वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, 780 पेजेस के जिस स्टडी मटेरियल को हम लोग कवर अप कर रहे हैं उसमें सबसे पहला सेक्शन था ज्योग्राफी का, जिसको स्टार्ट किया गया है। काफ़ी सारे वीडियोस ज्योग्राफी से रिलेटेड अभी तक आ चुके हैं। आज हम उसी सीरीज़ में आगे बढ़ेंगे और ज्योग्राफी का एक नेक्स्ट जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट है, ड्रेनेज सिस्टम, और वो भी कहाँ का, पेनिनसुलर इंडिया का। अभी तक हमने जो हिमालय का ड्रेनेज सिस्टम था उसको कवर अप किया हुआ है। अब जब हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र या फिर पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम की, तो सबसे पहली बात जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जो हिमालय का ड्रेनेज सिस्टम है उसके कंपैरेटिवली ये ज़्यादा पुराना है। दूसरी बात, नर्मदा और ताप्ती को अगर हम छोड़ दें तो अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियां जो हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। इन पॉइंट्स को एज इट इज़ रखना है याद। क्यों? क्योंकि एग्जामिनेशन में कई बार आपको स्टेटमेंट वाइज ये पूछा जाता है। एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा जिसमें आपको इस तरीके से लिखा होगा कि प्रायद्वीपीय नदियां जो हैं वो हिमालय के अपवाह तंत्र या हिमालय की नदियों से की तुलना में नई हैं, ठीक है, या फिर ज़्यादा पुरानी नहीं है या फिर पुरानी है। इस तरीके से स्टेटमेंट आपको घुमा फिरा के यही फैक्ट आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये दोनों पॉइंट याद रखने हैं। पहली बात यह कि जो पेनिनसुलर इंडिया की ड्रेनेज सिस्टम है या फिर हम कहें तो नदियों का पूरा सिस्टम है वो हिमालय की कंपैरेटिवली पुराना है और ज़्यादातर नदियाँ उसमें आपका पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। अब हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय जो नदियां हैं या फिर नदी तंत्र है उसके बारे में। सबसे पहली नदी हम बात करते हैं महानदी। अब ये महानदी जो है छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिंगवा के निकट से निकलती है। तो सोर्स क्या है और कहाँ से कोई भी रिवर निकलती है, ये एग्जामिनेशन में अक्सर पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ वो स्टेट है जहाँ पर जो रायपुर जिला है उसके पास में सिंगवा के पास से ये नदी निकलती है, महानदी, और उड़ीसा से बहती हुई अपना जल जो है बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती है। तो एक आपको सोर्स याद रखना है और एक आपको फाइनली ये बताना है कि भैया कहाँ पर ड्रेन आउट हो रही है, कहाँ पर नदी फाइनली जाकर मिल जा रही है किसमें, ठीक है। तो कहाँ से निकलती है? सिंगवा की पहाड़ी से निकलती है जो कि आपका रायपुर छत्तीसगढ़ में है, और वहाँ से बहती हुई उड़ीसा से बहती हुई फाइनली बंगाल की खाड़ी में जाकर ये गिर जाती है। इसके निचले मार्ग में नौ संचालन भी होता है और इस नदी की अपवाह द्रोणी का 53% भाग जो है वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में और 47% पार्ट जो है वो उड़ीसा राज्य में विस्तृत है। आगे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट है आपकी गोदावरी रिवर। गोदावरी ये आपका प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है और ये महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में अपना जल जो है वो विसर्जित करती है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो सहायक नदियां जो है वो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों से गुजरती हैं और ये जो है आपका 1465 किलोमीटर लंबी नदी है। अब कौन कौन सी इसकी सहायक नदियाँ हैं? ये हैं आपकी पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राणहिता और मंजीरा दोनों एग्जामिनेशन में पूछी गई हैं। गोदावरी नदी एक वृहत डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है। चलो अच्छा, कमेंट सेक्शन में बताना कि डेल्टा और एस्चुरी में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो मैंने वहाँ पर इस चीज़ को एक्सप्लेन करा हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि एस्चुरी और डेल्टा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम। इसके बाद अगली नदी की बात करते हैं, ये आपका कृष्णा। अब कृष्णा नदी जो है ये पूर्व दिशा में बहने वाली दूसरी बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, ठीक है। अब ये जो है सहाद्री में महाबलेश्वर के पास से निकलती है और इसकी टोटल लंबाई 1401 किलोमीटर है। कोयना, तुंगभद्रा और भीमा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो ये जो सहायक नदियां हैं ये इम्पॉर्टेंट है। और जैसे अगर हम प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो अभी हमने देखा कि गोदावरी सबसे लंबी नदी है प्रायद्वीपीय भारत की। उसके बाद सेकंड नंबर पर कौन आती है? कृष्णा। तो ये भी यहाँ पर याद रखना है, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। इसके बाद कावेरी। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा
और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद कावेरी रिवर की बात करें तो कावेरी रिवर ये आपका कर्नाटका के कोगाडू जिले में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। टोटल लंबाई की बात करें तो 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है। प्रायद्वीप की अन्य नदियों की अपेक्षा कम उतार चढ़ाव के साथ ये नदी जो है लगभग पूरे साल बहती है, क्योंकि इसके ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून ये गर्मी से और निम्न क्षेत्रों में उत्तर पूर्वी मानसून जो आपका सर्दियों में होता है उससे वर्षा इसको मिलती रहती है। इसकी वजह से इसके अंदर पूरे साल भर जो है पानी रहता है। और इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां कौन सी हैं? काबिनी है, भवानी है और अमरावती है। तो ये तीनों रिवर तो आपको याद रखनी ही है कि कौन कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरी हैं। इसके अलावा एग्जामिनेशन में कथन और कारण के क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछा जा सकता है कि पेनिनसुलर इंडिया फिर प्रायद्वीपीय भारत की 12 बहने वाली नदी कावेरी है। कारण में आपको दिया जा सकता है कि इसमें जो दक्षिण पश्चिम मानसून है और जो आपका उत्तर पूर्वी मानसून है उससे बारिश प्राप्त होती है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कथन और कारण क्या वो सही एक्सप्लेनेशन है या फिर नहीं है। तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट है इस स्टेटमेंट को आप ज़रूर याद रखें। इसके बाद मूव ऑन करते हैं अगली नदी पर, जो कि आपकी नर्मदा रिवर। अब ये जो है अमरकंटक पठार के पश्चिमी पार्श्व से लगभग 1057 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तर में विंध्याचल श्रेणियों के मध्य ये भ्रंश घाटी से बहती हुई संगमरमर की चट्टानों में बेहद खूबसूरत महाराष्ट्र और जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात बनाती है। तो नर्मदा रिवर के बारे में सबसे पहला इसका सोर्स कहाँ से निकलती है आपकी? ये निकलती है कहाँ से? अमरकंटक के पठार से। दूसरी बात, धुआंधार जो प्रपात है या फिर जो झरना है ये कौन सी रिवर पर लोकेटेड है? तो ये है आपका नर्मदा रिवर पर। तीसरा पॉइंट जो याद रखना है, ये भ्रंश घाटी से बहती है और कौन कौन सी पहाड़ियों के बीच में? एक है आपका सतपुड़ा और दूसरा है आपका विंध्य। ठीक है, इनके बीच में ये नदी बहती है। ये तीनों पॉइंट याद रखने हैं। लगभग 1312 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ये भड़ौच के निकट जो है अरब सागर में मिल जाती है। तो ये फाइनली ड्रेन आउट कहाँ पर होती है? तो अरब सागर में। ठीक है, माइक्रो नोट्स बनाइए अपने, उसमें फ़ायदा ये होगा जब एग्जामिनेशन टाइम होगा 1 सेकेंड लगेगा आपको, फटाफट आप सारी चीज़ें रिवाइज कर पाएंगे। और 27 किलोमीटर लंबा ज्वारनदमुख बनाती है, यानी कि एस्चुरी बनाती है। सरदार सरोवर परियोजना इसी नदी पर बनाई गई है। तो सारे पॉइंट यहाँ पर अगर हम समराइज करें तो नर्मदा रिवर सबसे पहली बात सतपुड़ा और विंध्याचल श्रेणियों के बीच में बहती है, भ्रंश घाटी से होकर बहती है। सोर्स इसका अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं। इसके अलावा जो याद रखना है वो ये है कि अमरकंटक पठार है। इसके अलावा याद रखना है कि अरब सागर में ये फाइनली ड्रेन आउट होती है। धुआंधार जो झरना है या फिर जलप्रपात है वो इसी पर लोकेटेड है। और सरदार सरोवर परियोजना जो है वो इसी नदी पर बनाई गई है। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। अब बात करते हैं तापी की। तापी जो है पश्चिम दिशा में बहने वाली एक अन्य महत्वपूर्ण नदी है। तो खाली डायरेक्शन याद रखना है। पश्चिम दिशा का मतलब क्या हो गया? ये हमारा पेनिनसुलर इंडिया है, तो ये रिवर इस तरीके से बह रही हैं। ठीक है, पश्चिम की साइड में। अच्छा, आगे बात करें तो ये जो है मध्य प्रदेश में बैतूल जिले में मुल्ताई से निकलती है। इसके बाद आगे हम बात करें अरावली के पश्चिम में लूनी, ये राजस्थान की सबसे बड़ा जो रिवर सिस्टम है वो है लूनी का। और ये पुष्कर के समीप 2 धाराएं, एक है आपकी सरस्वती और दूसरी है सागरमती, इसके रूप में उत्पन्न होती है, जो गोविंदगढ़ के पास में जाकर दोनों ये धाराएं मिल जाती हैं। और यहाँ से ये नदी जो है अरावली पहाड़ियों से निकलती है और लूनी कहलाती है। सो लूनी रिवर के बारे में एक तो यही हो गया कि भाई राजस्थान में ये बहती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कौन कौन सी धाराओं से मिलकर ये बनी है, तो एक है आपकी सरस्वती और दूसरी है सागरमती। इन दोनों को याद रखना है, ये दोनों धाराएं फाइनली जाकर मिल जाती हैं और उसके बाद ये रिवर जो है इसका नाम पड़ जाता है लूनी, ये याद रखना है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं कि पश्चिम की ओर बहने वाली ये छोटी नदियाँ हैं।
शेत्रुवनी एक ऐसी नदी है जो अमरावती जिले में डलकाहवा से निकलती है, और भद्रा नदी राजकोट जिले के अनियाली गांव के पास से निकलती है। तो ये अभी तक पूछी तो नहीं गई है रिवर्स, बट फिर भी एक बार यहाँ पर आपने देख लिया, दैट इज़ ओके। इसके बाद ढांडर नदी की बात करें तो ये पंचमहल जिले के घंटार गांव से निकलती है। साबरमती और माही गुजरात की दो प्रसिद्ध नदियां हैं, ये तो खैर आपको पता भी होगा। नासिक जिले में त्रंबक पहाड़ियों में 670 मीटर की ऊंचाई पर वैतरणा नदी निकलती है। कालंदी नदी की बात करें तो ये बेलगांव जिले से निकलकर करवाड़ की खाड़ी में गिरती है। बढ़ती नदी की बात करें तो ये आपका हुबली से निकलती है और 161 किलोमीटर लंबा मार्ग तय करती है। शरावती पश्चिम की ओर बहने वाली कर्नाटक की एक अन्य महत्वपूर्ण नदी है। शरावती कर्नाटक के शिमोगा जिले से निकलती है। शरावती इंपॉर्टेंट रिवर है, इसके बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो ये कहाँ पे, कर्नाटक की इंपॉर्टेंट रिवर है, पश्चिम की ओर बहती है और शिमोगा जिले से निकलती है कर्नाटक के। केरल की सबसे बड़ी नदी कौन सी है आपकी, भरतपुजा, ये अन्नामलाई पहाड़ियों से निकलते हैं। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है। इसे पोनानी के नाम से भी जाना जाता है। पेरियार केरल की दूसरी सबसे लंबी नदी है, और केरल की अन्य उल्लेखनीय नदी कौन सी है, पांबा है और वेम्बनाड झील, ठीक है, जो वेम्बनाड झील में गिरती है। चलो, तो इसके बाद आगे बढ़ें। पूर्व की ओर बहने वाली जो छोटी नदियां हैं, इसमें स्वर्ण रेखा है, वैतरणी है, ब्रह्माणी है, वाम संधारा है, पेन्नर है, पलार है और वैगई, ये और इम्पॉर्टेंट रिवर्स हैं जो कि छोटी रिवर्स हैं। इसके बाद अरावली के पश्चिम में लूनी राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र है, इसको अभी हमने देखा ही है, और ये पुष्कर के समीप जो दो धाराएं हैं, एक सरस्वती और एक सागरमती, इनके रूप में उत्पन्न होती है और गोविंदगढ़ के पास में आकर मिल जाती है। ये सब अभी हम देख ही चुके हैं इसके बारे में, ठीक है। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट और बात है कि तलवाड़ा एक तक ये जो है पश्चिम दिशा में बहती है, उसके बाद जो है दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हुई कच्छ के रण में चली जाती है, और वहीं पर ये पूरी नदी जो है वो गायब हो जाती है। इसके बाद आगे बात करते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियों का उद्गम पश्चिम घाट से होता है, ठीक है। जो वेस्टर्न घाट्स हैं वहाँ से ये नदियों का जो ओरिजिनेशन है वो होता है, और पश्चिमी घाट से निकलकर पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां लंबे मार्ग का अनुसरण करती हैं, ठीक है। सो जो पश्चिम घाट से निकलकर पूर्व की ओर बह रही हैं वो लंबे मार्ग का अनुसरण करती हैं और डेल्टा का निर्माण भी करती हैं। पश्चिमी घाट से निकलकर पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कठोर चट्टानों से होकर प्रवाहित होती हैं और छोटे मार्ग का अनुसरण करती हैं। ये नदियां इसी कारण डेल्टा का निर्माण नहीं करती। सो ये आपका है पेनिनसुलर इंडिया। जो वेस्टर्न घाट है वो इधर है। अब वेस्टर्न घाट से ऑब्वियसली बात है, जो इधर साइड में रिवर्स बहेंगी वेस्ट में, तो उनके लिए जो पाथ है वो तो छोटा है, ठीक है, छोटे पाथ से होकर बहेंगी। ये जो है कठोर चट्टानों पे बहती है, इसकी वजह से यहाँ पर ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, तेजी से बहती हैं ये, ठीक है। और जो इधर पूर्व में बहेंगी वो ऑब्वियसली बात है लंबे मार्ग का अनुसरण करेंगी, और इधर वाली जो है वो डेल्टा बनाती हैं, और इधर वाली आपकी क्या बनाएंगी, एस्चुरी बनाएंगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रायद्वीपीय भारत की सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, परंतु नर्मदा और तापी नदियां जो है वो अरब सागर में गिरती हैं, और इसका प्रमुख कारण है कि ये नदियां पठार के ढाल का अनुसरण ना करके भ्रंश में प्रवाहित होती हैं, ठीक है। सो इसी के साथ आज के इस वाले लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में आगे पढ़ेंगे नर्मदा के बारे में काफ़ी कुछ, और जो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है उसके बारे में। थैंक यू सो मच।